प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है आज फिर एक बार परमेश्वर हमारे मध्य में है और अपने वायदे के अनुसार वो रोज के नाई हमारे बीच में फिर एक बार आत्मिक मन्ना लेकर उपस्थित है। ईमान। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए जो वो हमें लगातार सिखा रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ उन सबों का, आप सभी लोगों का जो लगातार इसे बड़ी गंभीरता से पढ़ते हैं, इस पर मनन करते हैं, इस पर अध्ययन करते हैं। ईमान। और मेरा विश्वास है कि जितने लोग इसे लगातार सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, उनमें से कोई भी आशीषों से वंचित न रहने पाएगा। हालेलुया। क्योंकि इन वचनों को सुनने के द्वारा आप अपनी दृष्टि को यहोवा की ओर फेरते हैं और वचन ये वायदा करता है, भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय उसका 5 वचन कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। और ये मेरा विश्वास है क्योंकि आप दिन प्रतिदिन वचनों को सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया। आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और इससे पहले कि हम फिर एक बार परमेश्वर से स्वर्ग का मन्ना प्राप्त करें, अपने मनों को हम तैयार करें। और इस समय हम सबसे पहले पवित्र शास्त्र से होकर कुछ वचनों को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम प्रार्थना करके प्रभु की वाणी को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आमीन। सो आइए, आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है भजन संहिता उसका 107 अध्याय और उसके 18, 19, 20 और 21 और 22 वचन, 18 से लेकर 22 वचन तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 107 उसके 18 से लेके 22 वचन, साम्स 107 वर्सेस 18 to 22 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और मेरा विश्वास है आप लोगों के पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हैं, जैसा मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा है आप लोगों का भी रखा है, ऐसा मेरा विश्वास है। और आइए प्रियो, इस समय हम मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 107 उसके 18 से आगे हम पढ़ रहे हैं। वचन कहता है, उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुँचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और वे धन्यवाद बलि चढ़ाए और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। आज जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो प्रभु ने मेरा ध्यान कुछ बातों की ओर केंद्रित किया जो संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहता हूँ। भजन संहिता 107:18 कहता है, उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुँचते। इसका अर्थ है कि आपको अलग अलग प्रकार के मनुष्य को इस पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के सुख सुविधाएं परमेश्वर देता है, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के आधार पर उसे ग्रहण नहीं करता तो सब कुछ सामने होने के बावजूद भी उसका जी मचलाता है, वो विचलित रहता है, वो तृप्त नहीं रहता है, वो शांत नहीं रहता है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास इस पृथ्वी पर का सब कुछ है। अगर मैं आपको बताओ तो उनके पास घर है, मोटर है, बंगला है, गाड़ी है, अच्छा परिवार है, अच्छा स्थान है, उनका अच्छा आदर किया जाता है, पर ये सब कुछ उनके पास होने के बावजूद भी उनके मन में शांति नहीं है। हालेलुया। उनके मन विचलित है, उनके मन में वो आनंद नहीं देखा जाता है, उनके परिवारों में, उनके जीवनों में वो आनंद नहीं देखा जाता है। लेकिन वचन कहता है, ऐसे समय में तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। हालेलुया। और जब ऐसी विकट परिस्थिति में धर्मी यहोवा की दुहाई देता है तो यहोवा उसे उस संकट से आज़ाद करता है। मूसा ने हर बार जब जब यहोवा की दुहाई दी, वचन गवाही देता है कि मूसा की परेशानियों से परमेश्वर ने मूसा को आज़ादी दिलाई। हालेलुया। जब कभी भी आप और मैं संकट में होते हैं, जब हम यहोवा की दुहाई देते हैं तो वचन कहता है परमेश्वर हमारी उस प्रार्थना को, उस दुहाई को सुनकर हमें संकट से, सकेती से उभार देता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, वह अपने वचनों के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। यहाँ पर चंगा ये शब्द जब भी आता है तो हमको ऐसा लगता है कि हम शरीर की बीमारी के बारे में शायद प्रभु बता रहा है। नहीं,
आप ज़रूरी नहीं है कि शरीर में ही बीमार हो, आपके शरीर की बीमारी, आपके मन की बीमारी, आपकी आत्मा कमज़ोर हो सकती है, आप आपके आपके आप निर्धन हो सकते हैं, आप कंगाल हो सकते हैं। किसी भी प्रकार की बीमारी का आप सामना क्यों ना कर रहे हो, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फिज़िकल, इमोशनल, किसी भी प्रकार में अगर आप बीमार हो, तो वचन में बहुत स्पष्टता से लिखता है, वचन के द्वारा चंगा करता है। आमेन। किसी पासबान की प्रार्थना के द्वारा नहीं, किसी लीडर की अगुवे की प्रार्थना के द्वारा नहीं, किसी जंतर और मंतर के द्वारा नहीं, लेकिन केवल और केवल वचन के द्वारा चंगा करता है। हालेलुया। ये अलग बात है कि परमेश्वर प्रभु के लोगों को परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, लेकिन हमेशा स्मरण रखिए, चंगाई देने वाला यहोवा परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं है। हालेलुया। और वचन कहता है, केवल वो आपको चंगाई नहीं देगा, पर जिस परेशानी में आप पड़े हुए हो, उसमें से, उस गड्ढे में से वो आपको निकाल कर लाता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा, उसकी दया, उसका अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में सदाकाल के लिए बना हुआ है। इसलिए वचन कहता है कि उसको स्मरण करके यहोवा का लगातार धन्यवाद करें। आमीन। और वे धन्यवाद बलि चढ़ाए और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर की स्तुति करें, प्रशंसा करें, अपनी गवाही को लोगों तक पहुंचाए, तो वचन कहता है जय जयकार के द्वारा उसे पहुंचाए। हालेलुया। परमेश्वर प्रशंसा और आदर के योग्य परमेश्वर है, उसका गुणानुवाद हम आनंद के साथ कर सके। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, ये परमेश्वर के वचन हैं जो हमें जीवन देते हैं। हालेलुया। आज एक बार फिर परमेश्वर हमारे मध्य में है और कुछ भेद की बातों को हम पर आज फिर एक बार प्रकट करने आया है। क्यों ना इस समय हम प्रभु को धन्यवाद दें और अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है राजा। उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे प्रभु जी। उनके जीवन की बातों को प्रभु जी तो अपनी योजना और इच्छाओं के अनुसार पूर्ण कर राजा। प्रभु जो तुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है पिता। प्रभु जी उन सबों को स्पर्श कर और सामर्थ्य से भर। हम प्रार्थना में स्मरण करते हैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने आज हमारे लिए प्रार्थना की है राजा। प्रभु उनके धान्य भंडारों को आशीषित कर, उनकी कमाई पर बरकत दे राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, उनके परिवारों में किसी भी भली वस्तु की घटी न होने दे। प्रभु आज जो वचन तू हमारे मध्य में लेकर आया है, जब तू हमारे मध्य में उसे प्रकट करता है राजा, उस वचन को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान और समझ से भरकर तू हमको तैयार कर राजा। हमारी स्मरण शक्ति को तू मजबूत कर पिता, ताकि जो वचन हमारे जीवन में बोए जाते हैं वो हमारे स्मरण शक्ति में बने रहे और सही समय पर तू अपनी महिमा के लिए हमारे जीवन के द्वारा उसे इस पृथ्वी पर प्रकट करने पाए राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले कई दिनों से हम परमेश्वर के धीरज या सहनशीलता के विषय में सीख रहे हैं। हालेलुया। और पिछले 3 या 4 दिनों से मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे जैसे एक शतरंज की चाल में दो तरफ एक समान टीमें बनी हुई होती है। इधर भी प्यादे होते हैं, ऊंट, घोड़े, हाथी, राजा, वजीर होता है। दूसरी टीम में भी वही सेना होती है। और कैसे हम सीखने की कोशिश कर रहे पिछले सप्ताह भर से कि कैसे एक चाल शैतान ने चली, फिर एक चाल प्रभु ने चली, फिर शैतान ने चली, फिर प्रभु ने चली। और मैंने आपसे कहा कि जब न्यायों की किताब में जब पुराना नियम समाप्त पाया जाता है, उसके बाद 400 वर्ष तक सन्नाटा छाया रहा। हालेलुया। बहुत सारी बातें उन 400 वर्षों में हुई, पर उसके बारे में बहुत कम पवित्र शास्त्र में दिया गया है। उसको साइलेंस पीरियड ऑफ टाइम ऐसा कहते हैं। हालेलुया। वो एकदम शांत समय था जब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। हालेलुया। लेकिन फिर उन सारी चीज़ों के बाद परमेश्वर ने एक नई चाल चली। जब परमेश्वर की बारी आई तो परमेश्वर ने एक चाल चली और उसने नए नियम को शुरू कर दिया। हालेलुया। आमेन। एंड देन गॉड मेक्स हिज मूव ऑफ विच द एनिमी स्टिल to this day has never had a response. हालेलुया। और तब परमेश्वर ने एक अद्भुत चाल चली और उसके बाद आज तक
पर शायद शत्रु जो है वो अपनी चाल को नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर ने चली हुई चाल, यीशु का इस पृथ्वी पर आना शैतान के जीवन के लिए या उसकी सोच के लिए इतना भारी पड़ गया कि वो आज तक भी सोच रहा है। हालेलुया, आमीन। और फिर परमेश्वर ने वो चाल क्या चली थी, एक अद्भुत चाल जिसका कोई तोड़ शैतान के पास नहीं था, और वो चाल परमेश्वर ने चली थी। वचन कहता है फिर प्रभु स्वयं शरीर के रूप में इस पृथ्वी पर उतर आया। हालेलुया, आमीन। इससे भली बात क्या हो सकती है कि हमारा उद्धार करने वाला, हमारा स्वर्ग का परमेश्वर मेरे और आपके लिए स्वयं शरीर में रूप धारण कर कर इस पृथ्वी पर उतर आया, और ये थी परमेश्वर की चाल। हालेलुया। एंड ही लिव्स अ perfect life, and then he surrendered his flesh on the cross, amen। उसने एक पवित्र और सटीक जीवन को इस पृथ्वी पर जिया, और उसने फिर अपने शरीर को उस कलवरी पर त्याग दिया, और वचन कहता है आफ्टर 3 days later he raised again। हालेलुया। और 3 दिन के बाद वचन कहता है कि वो फिर एक बार जी उठा। आमीन, हालेलुया। और हम इसको, इन सारी बातों को, परमेश्वर की सारी सेवकाई को हम पवित्र शास्त्र में पढ़ चुके हैं, उसका अध्ययन कर चुके हैं। आमीन। और जी उठने के द्वारा उसने क्या किया, जी उठने के द्वारा उसने आपको और हमें हमेशा के लिए शैतान के हाथों से बचा लिया। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की ये चाल शैतान के समझ से परे थी। हालेलुया। वो इस चाल को समझ नहीं पाया था, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमीन। वचन कहता है दिस वॉज नॉट अ कोर्स ऑफ द वन डे मैजिक। ध्यान में रखिए, यीशु मसीह का, परमेश्वर पिता का, स्वर्ग के प्रभु का शरीर के रूप में प्रकट होकर यीशु मसीह के रूप में यहाँ आना, ये कोई एक रात का किया हुआ जादू का कारनामा नहीं था, बट बिकॉज we heard in last few sessions that it took hundreds of years to reach this level। हालेलुया। लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं कि जहाँ से शतरंज का ये खेल शुरू हुआ, जहाँ परमेश्वर ने पहली चाल चली और शब्द के द्वारा पृथ्वी का निर्माण किया, वहाँ से लेकर तो यीशु मसीह के शरीर को कलवरी पर त्यागे जाने तक बहुत सैकड़ों और हजारों वर्षों का समय निकल गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उस जगत की उत्पत्ति के दिन से तो यीशु मसीह के फिर जी उठने तक लगातार अपने धीरज को थाम कर था। हालेलुया। जिस विषय में हम सीख रहे हैं, वचन बताता है परमेश्वर ने इतने वर्षों में, हजारों वर्षों में अपने धीरज को, अपनी सहनशीलता को थाम कर रखा। हालेलुया। जब मैं इन सारी बातों पर बड़ी गंभीरता से अध्ययन कर रहा था, तो मैंने प्रभु से पूछा, जब पिछले दिनों में मैं जब इस पर मनन कर रहा था, और एक समय आया जब मैं घुटनों पर आकर जब प्रार्थना कर रहा था, देन आई आस्क्ड गॉड व्हाई इन दिस वर्ल्ड वुड पॉल ब्रिंग अप सैल्वेशन इन अ कन्वर्सेशन अबाउट गॉड्स पेशेंस। मैंने प्रभु से एक प्रश्न पूछा कि ये सब तो ठीक है जो तूने सिखाया, जो तूने मुझे भेद की बातें बताई, लेकिन पर तेरा सेवक पौलुस जो है, वो इस उद्धार की बात को तेरे धीरज के साथ कैसे क्या जोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह आया और उस कलवरी के मृत्यु के द्वारा, जी उठने के द्वारा उसने हमें उद्धार दिया, एक नया जन्म दिया, लेकिन व्हाई डिड पॉल bring the salvation in a conversation about God's patience। पौलुस ने नए नियम में पहले तिमोथी की किताब में जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, तेरे उद्धार को पर तेरे धीरज या सहनशीलता के साथ क्यों जोड़ने की कोशिश किया। आमेन। और when I was meditating upon that question and when I was reading the word of God, God answered me, क्योंकि अमित आज जिस उद्धार को तू लेकर चल रहा है, उसके लिए मैंने कई कई हजार वर्षों तक अपने धीरज या अपनी सहनशीलता को तुम्हारे लिए संभाल कर रखा। इस बात को तुम स्मरण रख सको, इसलिए पौलुस को पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया कि वो परमेश्वर के उद्धार को परमेश्वर के धीरज के साथ जोड़ सके। हालेलुया।
क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया कि मैं आज जिस उद्धार का आनंद तू लेकर चल रहा है, उसके लिए मैंने हज़ारों हज़ार वर्षों तक अपनी सहनशीलता को तुम्हारे लिए सँभाल कर रख लिया था। इसीलिए आज तुम उस उद्धार के आनंद को लेकर चल रहे हो और इस बात को तुम लगातार स्मरण रख सको, इसलिए मैंने नए नियम की कलीसिया में पौलुस को प्रेरित किया ताकि वो इस पुस्तक में मेरे धीरज के विषय में लिख सके। हालेलुया। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न या हम ये भी कह सकते हैं कि परमेश्वर के सब धीरज का सबसे बड़ा उदाहरण है दैट ही सेव्ड अस। हालेलुया। उसने हमारे जीवन को बचा लिया। ये इस पूरे पवित्र शास्त्र में धीरज का या परमेश्वर के धीरज या उसकी सहनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण है प्रियो। हालेलुया। आमीन। फर्स्ट तिमोथी, देखिए हम लोगों ने कुछ दिनों पहले पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसके 15-16 वचन का अध्याय किया था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा उसकी सहनशीलता या उसके धीरज का उदाहरण अगर वो है तो वो ये है कि उसने हमें बचाया है। हालेलुया। ये उसके लिए हमें सीखने की ज़रूरत है कि कितना धीरज या सहनशीलता परमेश्वर ने थाम कर रखी होगी कि उसने हमें पाप की गंदगी से निकाल कर बचाया है। हालेलुया। इसके लिए पौलुस ने इसी पुस्तक में थोड़ा सा पहले अगर हम जाएंगे तो एक अद्भुत उदाहरण दिया है। उसने एक ग्लिम्स दिया है, एक छोटी सी झलक दी है। लेट अस ओपन योर बाइबल टू द बुक ऑफ फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 एंड वर्स 13। पहला थिमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 13 वचन हम निकालेंगे। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 13 और वचन कहता है, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने विश्वास की दशा में बिना समझे बुझे ये काम किए थे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रियो, मैं फिर से एक बार ये वचन पढ़ूंगा और मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ फिर से एक बार बड़ी गंभीरता से इस वचन को पढ़े। वचन कहता है, ये पौलुस लिख रहा है कि पौलुस पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी पौलुस पर दया हुई, क्योंकि पौलुस ने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किए थे। हालेलुया। विश्वास की नहीं, अविश्वास की दशा में किए थे। आमीन। हमने इससे पहले 16th वर्स को हमने अध्ययन किया था, 16वां वचन, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 16वां वचन। वहाँ हमने देखा था कि पौलुस कहता है कि मैं पृथ्वी पर का सबसे बड़ा पापी हूँ। तो अगर आज आप या मैं ये समझते हैं कि बॉस हम सबसे बड़े पापी, हमको क्या प्रभु अब माफ़ करेगा, हमने तो इतने पाप कर दिए, लेकिन पौलुस ने पहले ही प्रमाणित कर दिया है कि इस पृथ्वी पर का वो सबसे बड़ा पापी था। हालेलुया। लेकिन अगर आप पूरा ये पहला तिमोथी की पत्री पढ़ेंगे तो उसने अपने पाप का बायोडाटा या रिज्यूम आपको नहीं दिया कि उसने पाप कितने किए, क्या क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे किया, किस दशा में क्या किया। वो ज़्यादा उसने डिटेल्स नहीं दिया, अपने पाप के डिटेल्स नहीं दिया। हालेलुया। सी, नॉर्मली when we apply to some company or for some jobs, जब हम अपने नौकरी के लिए हम कहीं भी आवेदन देते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना रिज्यूम बनाते हैं, अपना बायोडाटा बनाते हैं और उसमें अपने सारे डिटेल्स को डालते हैं, और ये हम सब करते हैं। आमीन। आई डिड इट इन माई टाइम। आप सभी लोगों ने किया है, और जो आज जवान बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो आने वाले समय में यही करेंगे ना। हम क्या करते हैं, उस बायोडाटा में, उस रिज्यूमे में अपना संपूर्ण विवरण कर देते हैं ना, पूरा अपना डिटेल्स वहाँ पर हम लोग दे देते हैं। इवन दो पॉल इज सेइंग दैट आई एम द बिगेस्ट सीनर्स ऑफ ऑल, बट ही डिडंट मेंशन इट पर्टिकुलरली, राइट। पौलुस भले ही 16वें वचन में कहता है कि मैं इस पृथ्वी पर का सबसे बड़ा पापी हूँ, लेकिन उसने क्या क्या पाप किए हैं वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। उसने ज़्यादा गहराई में जाकर हमें नहीं बताया है। बट वी बीइंग अ क्रिश्चियंस, क्योंकि हम एक मसीह लोग हैं, वी हैव अ टेंडेंसी to be looking at the details of other people's sin resume. हालेलुया। हम में से जो धर्मी लोग कहलाते हैं, हमको अक्सर ये आदत है कि हम दूसरों के पाप का बायोडाटा या रेज्यूमे पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, है ना। उसके जीवन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, फिर उसका किधर क्या हो रहा है, किधर क्या नहीं हो रहा है। हमको दूसरे के जीवन का, पाप का बायोडाटा पढ़ने की बड़ी आदत पड़ चुकी है। आमीन। डोंट टेक इट पर्सनली, लेकिन ये मैं जीवन की वास्तविकता को आपको आईने के रूप में दिखा रहा हूँ। हालेलुया। और इससे ना मैं वंचित हूँ ना आप वंचित है, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। और फिर उस व्यक्ति
व्यक्ति के पाप का रिज्यूम को हम उसके पीठ पीछे डिस्कस भी करते हैं। जैसे जब एक कंपनी में रिज्यूम दिया जाता है तो जो कोर टीम होती है, कोर कमिटी होती है, वो उस व्यक्ति को अपॉइंट करना है या नहीं उसके लिए मिलकर डिस्कस करते हैं, वो सामने नहीं होता है तब, राइट। उसी प्रकार से धर्मियों को ये बहुत खराब आदत है कि लोगों के पाप का बायोडाटा या रेज्यूमे इकट्ठा करना और उसको उसके पीठ के पीछे हम डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन हम अक्सर 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 ये भूल जाते हैं कि ऐसा ही एक रिज्यूमे मेरा और आपका भी तैयार किया गया है। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान हो और समझने की बुद्धि हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा इस समय क्या बोलना चाह रहा है। हालेलुया। हमको बहुत मज़ा आता है दूसरों के पाप का रिज्यूमे पढ़ना, उसके पीछे डिस्कस करना, लेकिन हम उस समय ये भूल जाते हैं कि ये हमारे साथ भी होता है और हमारे पीछे भी लोग ऐसा डिस्कशन ज़रूर करते होंगे। हालेलुया, आमीन। लेकिन जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, यहाँ 13वें वचन में पौलुस कहता है कि मैं जस्ट अपने रिज्यूम की एक झलक आपको देता हूँ, और उसने अपने बायोडाटा की, अपने रिज्यूमे की एक झलक 13वें वचन में दी है, जिसमें वो कहता है वो निंदा करने वाला था, वो सताने वाला था, वो अंधेर करने वाला था। हालेलुया। उसने पूरा का पूरा नहीं, क्योंकि वो तो ये बोल रहा है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, लेकिन उसने सब कुछ इलाबोरेट या सब कुछ उसको हमको पूरा विस्तृत जानकारी नहीं दी उसने क्या क्या पाप किए, लेकिन उसने थोड़ी सी झलक दी। वो कहता है मैं तो निंदा करने वाला था, अंधेर करने वाला था, सताने वाला था। यहाँ पर पौलुस बताता है कि मैं सबसे अधिक पाप करने वाला था। हालेलुया। ये अपने अतीत के विषय में तिमोथी को लिख रहा है अपनी पत्री में। आमीन। हियर पॉल इज सेइंग दिस इज हु आई वॉज बट दिस इज नॉट हु आई एम एनी मोर। हालेलुया। वो इस पत्री के द्वारा तिमोथी को ये सिखा रहा है, तिमोथियुस को ये सिखा रहा है कि मैंने तुझे छोटी सी झलक दी अपने पाप की कि मैं निंदा करने वाला, अंधेर करने वाला, सताने वाला मैं था, लेकिन अब मैं वो सताने वालों की गिनती में नहीं गिना जाता हूँ। नाउ आई एम नो मोर इनटू दोज़ सिंस। हालेलुया। अब मैं उस पाप का सहभागी नहीं हूँ। वो तिमोथी को इसलिए लिख रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, तिमोथी का वो समय था जब वो अपनी जवानी में सेवकाई में प्रवेश कर रहा था। तो पौलुस अपने अनुभव के द्वारा उसे ये लिख रहा था कि ये सारी चीज़ें ऐसी ऐसी जो मेरे जीवन में हुई है वो तेरे जीवन पर भी आएगी, लेकिन तू उससे बचेगा कैसा, उस विषय में पौलुस तिमोथी को सिखा रहा था। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर केवल ये नहीं बताना चाहता प्रियो कि परमेश्वर धीरजवंत या सहनशील है क्योंकि उसने हमें बचाया है, परंतु वो ये बातें तिमोथी को इसलिए भी लिख रहा है क्योंकि वो ये बताना चाहता है तिमोथी को कि परमेश्वर ने केवल मुझे बदला नहीं है, लेकिन मुझे केवल बचाया नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बदल कर भी रख दिया है। हालेलुया। द बदलाव बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। आमीन। सिर्फ बचाए जाना काफ़ी नहीं है। आमीन। He saved us. There is no doubt because He loves us and He wants to fellowship with us. क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और हमारे साथ संगति करना चाहता है, इसलिए उसने हमें बचाया ज़रूर है। बट पौलुस यहाँ पर उसको कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सिर्फ बचाया नहीं है तिमोथी, लेकिन मेरे जीवन को बदल दिया है। देख, मैं तो अंधेर करने वाला, सताने वाला और निंदा करने वाला था, लेकिन नाउ आई एम नो मोर अ सिनर। अब मैं वो सब पाप या सब गलतियां नहीं करता हूँ। हालेलुया। इसका अर्थ है मुझे वहाँ से यहाँ तक आने में परमेश्वर ने बदल दिया है। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा बदलाव का आना बहुत ज़रूरी है। Paul says here, God is patient not only because He saved you, but also that He has changed you. Hallelujah. पौलुस यहाँ कहता है कि परमेश्वर धीरजवंत इसलिए नहीं है क्योंकि उसने आपको केवल बचाया है, लेकिन वो धीरजवंत या सहनशील आपके प्रति इसलिए भी है क्योंकि उसने आपको वहाँ से यहाँ तक बदल दिया है। हालेलुया। और ये पूरे बदलाव के समय में, इस पूरे चेंजिंग के समय में वो आपके प्रति हमेशा हमेशा धीरजवंत ही बना रहा। हालेलुया।
प्रियो, मुझे विश्वास है कि ऐसे कई लोग आपके जीवन में होंगे जिन्होंने आपसे एक समय वायदा किया होगा कि ब्रदर, आप किसी भी परिस्थिति में रहे, हम वायदा करते हैं हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आप जब बदलते रहेंगे, कमी घटी में रहेंगे, तब भी हम आपके साथ रहेंगे। वो शायद आपका पति हो सकता है जिसने आपके साथ कवनेंट किया हो, या पत्नी हो सकती है जिसने आपके साथ वायदा किया हो, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, कोई भी हो सकता है। लेकिन वास्तविकता में जब आपकी परिस्थिति विकट हो गई, तब आप जीवन के एक समय में सिर्फ अकेले ही बच गए, क्योंकि सबने आपके प्रति अपने धीरज या अपनी सहनशीलता को शायद खो दिया होगा। हालेलुया। होता है ना, जब एक आदमी को हम कुछ समझाते हैं, मत कर मत कर, फिर भी वो लगातार करता है, लगातार करता है, लगातार करता है, तो हम उससे अपने आप को दूर कर लेते हैं। हालेलुया। और ये आपके और मेरे सबके जीवन में हुआ है प्रियो, आमेन। और हो सकता है जब आप में अभिमान या घमंड बहुत अधिक आ गया हो, और धीरे धीरे आपको उस कारण लोगों ने छोड़ दिया हो, क्योंकि आप सुधरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लोग आपके प्रति सहनशील है, धीरज नहीं, कोई बात नहीं, अभिमान है, हम प्रार्थना करेंगे, ब्रदर में बदलाव आएगा, परमेश्वर सब बदल देगा। पर धीरे धीरे आपका अभिमान घमंड इतना बढ़ गया कि आप में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। और जिन खास लोगों ने उस समय आपको वायदा किया हो कि मैं हर परिस्थिति में तेरे साथ रहूँगा, कोई बात नहीं भाई, हम साथ में मिलकर कर लेंगे, धीरे धीरे अब उन खास लोगों ने उस परिस्थिति में आपका साथ देने का वायदा ज़रूर किया हो, लेकिन वचन बताता है कि वो भी आपके प्रति एक समय आया कि वो धीरज को खो चुके थे। हालेलुया। उनकी सहनशीलता आपके लिए ख़त्म हो गई थी। और ऐसे समय में जब आप धीरे धीरे आपको आपकी गलती का एहसास हुआ और आप सुधरने की ओर एक कदम बढ़ाने लगे, तब तक आप अकेले हो गए। हालेलुया। सब ने अपने धीरज को, अपनी सहनशीलता को आपके प्रति खो दिया। आमीन। और जब धीरे धीरे आप सुधार की ओर बढ़ रहे हो और आप उस परिस्थिति पर विजय पाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब कोई भी आपका दोस्त, रिश्तेदार, माता पिता, पति पत्नी, बेटे, कोई भी आपको सहन नहीं कर रहा हो, और आप अब ऐसी परिस्थिति में जब अपने आप को पूर्ण रीति से अकेला पाते हो, बिकॉज ऑल ऑफ देम डिडंट हैव इनफ पेशेंस फॉर व्हाट यू हैव डीलिंग विथ। लेकिन पौलुस यहाँ पर बताता है प्रियो, आपने जो कुछ भी किया उसमें लोगों ने आपकी बहुत सहायता की, बहुत मदद की, पर उन्होंने एक समय में आपसे अपने आप को दूर कर लिया, अपने पेशेंस को खो दिया। लेकिन पौलुस यहाँ पर वचन के द्वारा बताता है दैट देयर इज वन हु विल नेवर लीव यू नॉर forsake यू। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहेंगे। परमेश्वर का वचन, पौलुस प्रभु का प्रेरित यहाँ पर तिमोथी को लिखता है कि तिमोथी, मेरे जीवन में ऐसा समय आया जब सब ने मुझे छोड़ दिया और मैं अकेला हो गया, लेकिन उस समय भी मेरे धीरज, अपनी सहनशीलता को, अपने धीरज को लोगों ने मेरे प्रति खो दिया और उन्होंने गिव अप कर दिया मुझ पर। लेकिन उस विकट परिस्थिति में जब मैं अपनी गलती का एहसास कर चुका था और सुधरना चाहता था, उस समय मेरे साथ कोई नहीं था, परंतु परमेश्वर उस समय भी मेरे साथ था, क्योंकि उसने वायदा किया है कि ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तो त्यागूंगा। हालेलुया। प्रियो, इस पर से अंदाज़ा लगाइए कि हमारे साथ जो लोग 24 घंटा उठते बैठते हैं, जिनके साथ हम खेलते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो लोग भी एक समय आने के बाद अपने धीरज को आपके जीवन के लिए खो देते हैं। लेकिन परमेश्वर उस भयंकर परिस्थिति में भी अपनी सहनशीलता को थाम कर आपके प्रति विश्वास योग्य बना रहता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इस वाणी को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा। फिर एक बार प्रभु, आज तूने अपने धीरज के, सहनशीलता के बड़े उदाहरण को हमें दिया, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, हम कबूल करते हैं कि जब हम अंधकार की ओर बढ़ रहे थे, लोगों ने हमारी सहायता और मदद करने की कोशिश की, पर तब प्रभु जी हम उन वचनों को, उन बातों को समझ नहीं पाए राजा। लेकिन एक समय आया जब हमारे अपनों ने हमें त्याग दिया प्रभु, क्योंकि वो हमारे ऊपर अपने धीरज, अपनी सहनशीलता को खो चुके थे राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। उस परिस्थिति में भी प्रभु तू विश्वास योग्य बना रहा और इस स्थान पर लाकर हमको खड़ा किया। हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के द्वारा आज तूने फिर एक बार हमारे हृदय और आत्मा को सामर्थ्य और बल दिया। हम तेरा गुणानुवाद करते हैं प्रभु जी।
अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। और इस विनती को अपने अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर सहनशीलता का परमेश्वर, और गॉड इज़ अ गॉड ऑफ पेशेंस। हालेलुया। और हम उसके धीरज की सीमा को समझने की कोशिश करें। हम उसे सीख तो नहीं सकते क्योंकि उसका धीरज असीमित है। हालेलुया। लेकिन हम जो कुछ भी प्रभु हमें सिखाना चाहता है, अगर आप उसे गंभीरता से लेंगे तो आप परमेश्वर के धीरज को ज़रूर सीखने पाएंगे। हालेलुया। आज हम यहीं समाप्त करेंगे, अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हम फिर मिलेंगे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।